दक्षिण के एक जंगल में साधु महात्मा तपस्या कर रहे थे। अचानक आकाश से काले बादल छा गए। वृक्ष सूखने लगे, नदियां लाल हो गईं और धरती कांपने लगी। तपस्वियों ने मंत्रोच्चार किया, परंतु एक भी मंत्र काम न आया। तभी आग की लपटों से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगार की तरह जल रही थी, शरीर लोहे जैसा कठोर और उसके गले में मृतात्माओं की माला थी। वो गरजा, मैं हूं डंबिकासुर। हजारों वर्षों की तपस्या और असुर बलिदान के बाद मैं पुनः जागृत हुआ हूं। मुझे रोकने की हिम्मत इस धरती पर किसी में नहीं, सिवाय उस विक्रमादित्य के, जिसकी कथा हर दिशा में गूंज रही है। लेकिन याद रखना, मैं उसका अंत कर दूंगा। तपस्वी भयभीत होकर उज्जैन की ओर भागे। अगली सुबह विक्रमादित्य के दरबार में वो साधु पहुंचे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, महाराज, एक प्राचीन असुर पुनः जीवित हो चुका है। उसका नाम है डंबिकासुर। उसके क्रोध से नदियां सूख रही हैं, पशु पक्षी मर रहे हैं। यदि उसे ना रोका गया तो संपूर्ण आर्यावर्त विनाश का शिकार हो जाएगा। दरबार मौन हो गया। राजकवि कालिदास ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, डंबिकासुर का नाम वेदों में वर्णित है। कहा जाता है वो असुर ब्रह्मांड के गहन अंधकार का प्रतीक है। देवताओं ने भी उसे बंदी बनाने का प्रयास किया, पर वो केवल धर्म वीर्य से ही वश में हो सकता है। विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, धर्म वीर्य? यदि वो केवल न्याय, धर्म और साहस से वश में होगा तो यह कर्तव्य मेरा है। उज्जैन की प्रजा निडर है और मैं उनके भाई को अपने सामर्थ्य से हराऊंगा। महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया, संपूर्ण सेना तैयार करो। देवताओं के शस्त्र लाए जाएं और दरबार के विद्वान प्राचीन ग्रंथों से डंबिकासुर का रहस्य खोजें। किले की प्राचीरों पर नगाड़े बजने लगे। धर्मशालाओं में दीप प्रज्वलित किए गए। नागरिकों ने जय विक्रमादित्य के नारों से वातावरण गुंजा दिया। कुछ ही दिनों बाद विक्रमादित्य अपनी सेना के साथ उस वन की ओर बढ़े जहां डंबिकासुर प्रकट हुआ था। रात का समय था। आकाश में तारे कांप रहे थे। अचानक धरती फटने लगी और एक गुफा से लाल धुआं उठने लगा। गर्जना हुई, तो ये है वो विक्रमादित्य जिसके साहस की कहानियां देवता भी सुनते हैं। लेकिन आज तेरा धर्म तेरी ढाल नहीं बनेगा, तेरा साहस तेरा अंत बनेगा। डंबिकासुर प्रकट हुआ। उसकी ऊंचाई 10 हाथ से भी अधिक थी और उसके कदमों से धरती कांप रही थी। विक्रमादित्य ने तलवार खींची और दृढ़ स्वर में कहा, हे असुर, तू चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म